जी आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर इतनी बड़ी बातें करने के बावजूद भी अंत्योदय अन्न योजना के किसी भी लाभार्थी को किसी भी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है। वो संख्या भी वही रहने वाली है, उनको मिलने वाला अनाज का क्वांटम भी वही रहने वाला है और उनको अनाज जो मिलता है उस अनाज के दाम भी सही वही रहने वाले हैं। इसलिए आपकी इस योजना का कोई विशेष लाभ अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले सबसे पिछड़े परिवारों को जरा भी होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से आपकी इस योजना के कारण बीपीएल परिवार के पर कितना बड़ा नया बोझ आने वाला है। आपके इस ऑर्डिनेंस के कारण, आपकी इस योजना के कारण गरीब की थाली से आप किस प्रकार से रोटी छीन रहे हैं। आप देखिए, बीपीएल परिवार को पहले 35 किलो अनाज मिलता था 5 व्यक्तियों के परिवार को। आपकी नई योजना के कारण उन्हें सिर्फ 25 किलो मिलने वाला है। 35 किलो से 25 किलो कम हो जाने के कारण हर बीपीएल परिवार को कम से कम 10 किलो अन्न खुले बाजार से खरीदना पड़ेगा और जब वो खुले बाजार से खरीदेगा तब प्रधानमंत्री जी आपकी महंगाई के रहते हुए उस गरीब को एक परिवार, अगर 5 सदस्यों का परिवार है, 80 से 100 रुपये तक नया खर्च होने वाला है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके इस बिल के कारण एक परिवार को सालाना 1000 रुपये का नया बोझ पड़ने वाला है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ आपकी तरफ से इस योजना के कारण गरीब परिवार पर नया बोझ होने वाला है, नया संकट पैदा होने वाला है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, मैं हिसाब अगर लगाऊं तो ये आपकी स्कीम के पहले 35 किलो अनाज मिलता था। उसमें गरीब परिवार को 175 रुपया करीब खर्चा होता था। आपकी इस फूड सिक्योरिटी बिल के कारण उसको जो बाजार से खरीदना पड़ेगा, उसको रहते हुए करीब 275 रुपये तक वो खर्चा पहुंचेगा। अब आप क्या इस फूड सिक्योरिटी बिल आप कैसे दुनिया को समझा रहे हो कि ये गरीब को अन्न देने की गारंटी देता है? नहीं, ये अन्न छीनने की गारंटी है, ये गरीब को भूखा रखने की गारंटी है। ये आंकड़े सिद्ध करते हैं, धरती की हकीकत सिद्ध कर रही हैं। आपके जो नीति निर्धारक हैं उनको न गरीब का पता है, न गरीब की स्थिति का पता है और तभी तो कभी आपकी सरकार के लोग घोषणा करते हैं कि 5 रुपए में थाली मिलती है, 12 रुपए में थाली मिलती है। ये सोच का प्रतिबिंब आपके इस बिल में भी नजर आता है। प्रधानमंत्री जी, आप अर्थशास्त्री हैं, गरीब की थाली के अर्थ कारण को आप जितना जल्दी समझेंगे उतनी गरीब की थाली में रोटी की संभावना पक्की हो सकती है। मैं मानता हूं इस बिल के कारण आपने परेशानी की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम न्यूट्रिशन की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री, आप स्वयं कहते हो कि न्यूट्रिशन के कारण मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इस भावना के साथ आदर भी करता हूं, सहमत भी हूं, लेकिन क्या आपकी योजना भारत की जितनी कैलोरी की आवश्यकता है एक गरीब आदमी को, न्यूट्रिशन की जिसकी आवश्यकता है उसको पूरा करता है? प्रधानमंत्री जी, आपको जानकर के हैरानी होगी, जरा गहराई से देखिए। आज मिड डे मील के अंदर जो अनाज बच्चों को दिया जाता है, छोटे छोटे बालकों को दिया जाता है, वो भी करीब 180 ग्राम होता है। जबकि आपकी फूड सिक्योरिटी बिल के कारण एडल्ट को जो खाना अन्न मिलने वाला है वो सिर्फ 165 ग्राम है। अगर मिड डे मील में जिन बच्चों को जो खाना मिलता है उससे भी कम, वो भी 2 वक्त के लिए आप एडल्ट को देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि जिसको 360 ग्राम अन्न की जरूरत है उसके सामने आप सिर्फ 165 ग्राम अन्न दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कैलोरी की तरफ देखा जाए तो आप एक व्यक्ति को 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 100 ग्राम फूड ग्रेन होता है तब 350 कैलोरी मिलती है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को 21 किलोग्राम पर मंथ
अन्न की जरूरत होती है, उसके सामने आप सिर्फ 7 किलोग्राम दे रहे हैं। प्रत्येक बीपीएल परिवार को तो सिर्फ 5 किलो दे रहे हो। अगर आप इतनी कम मात्रा में अन्न दोगे तो अंत्योदय परिवार के व्यक्ति को भी जितनी कैलोरी चाहिए इतना खाना आप नहीं दे रहे हो। बीपीएल परिवार को जितनी कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए उससे आधी भी नहीं दे पा रहे हो। अब देश कैसे स्वीकार करेगा? फूड सिक्योरिटी बिल इसको कैसा मानेगा? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, आपने एक ऐसी देश को सामने संकट पैदा किया है। सामान्य तौर पर सरकार की पद्धति ये होती है कि आप तय करते हो कि भाई ये क्राइटेरिया के लोग इसके लाभार्थी होंगे, और सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद वो अंक तय होता है कि भाई चलिए सर्वे में इतने लोग लिखे हैं। लेकिन आपकी योजना ऐसी है कि आपने इस फूड सिक्योरिटी बिल के लाभार्थियों की संख्या तय कर ली। अब राज्यों पर थोप रहे हो कि आप नीचे कैटेगरी तय करके इस संख्या में फिट होने वाले परिवार खोज के लाओ। ये उल्टा क्रम कभी भी इस योजना को सफल नहीं कर सकता है। और दूसरा, हर राज्य अपने अपने क्राइटेरिया अलग बनाएगा। अगर हर राज्य अपने अपने क्राइटेरिया अलग बनाएगा तो मुझे लगता है, मैं संविधान का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप आर्टिकल 14 का भंग कर रहे हैं, जिसके कारण केंद्र का कानून राज्यों के बीच में भी भेद करने की प्रेरणा देता है। और इसके कारण कितना बड़ा संकट पैदा होगा, इस पर आपने गौर से सोचा नहीं, आपके मिनिस्टर्स ने सोचा नहीं, आपकी कैबिनेट नहीं सोचा, और आप इस लेकर के आज पार्लियामेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री जी कि आपने एक ऐसा इसके अंदर नियम किया है कि अगर देश में अकाल का माहौल हो, ग्रेन की उपज कम हुई हो, डेफिशिएंसी हो, ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि राज्य का जिम्मा होगा कि वो अन्न कहीं से भी परचेज करे। अब पूरा देश जानता है कि इंपोर्ट के सारे कानून आपके हाथ में हैं।